स्पीकर पद के लिए विपक्ष की तरफ से के सुरेश को उम्मीदवार उतार दिया गया है, तो वहीं एनडीए ने एक बार फिर से ओम बिरला को उम्मीदवार उतारा है। हमारे साथ सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा जी हैं। मैम, उम्मीदवार दोनों तरफ से, और सबसे बड़ी बात तो क्या जरूरत लगी कि विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार उतारा गया? क्या आंकड़ों का खेल पूरा कर पाएंगे आप लोग? सारी जिम्मेवारी लगातार कहा जाता है कि स्पीकर सत्ता पक्ष का, डिप्टी स्पीकर अपोजिशन का, क्या उसको लेकर भी आपको लगता है कोई बातचीत हुई होगी? बीच में कहा जाता है कि सहमति बन गई। सत्ता पक्ष ने ही तोड़ी है ना, उन्होंने ही तोड़ी है। अगर वो चाहते तो कंसेंसस बिल्डअप कर लेते, और ऐसा ही किया जाता है। ऐसा क्या कारण है कि पहले रहा है, और पहले भी तो विरोधी पक्ष रहे हैं, कंसेंसस भी होते हैं, लेकिन कंसेंसस भी बिल्ड किया जाए। कंसेंसस के लिए कदम आगे सत्ता पक्ष को बढ़ाना पड़ता है। मैं एक सवाल हरियाणा को लेकर, चूंकि लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 5 सीटें बीजेपी ने जीती, 5 सीटें कांग्रेस ने जीती, मल्लिकार्जुन खड़गे जी लेने जा रहे हैं। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये बैठक माना जाए अहम? बिल्कुल, आगे चुनाव है जो सब स्टेट्स में, वहाँ हमारा शीर्ष नेतृत्व आगे उस बात को मानते हुए हम अक्टूबर के लिए काम करेंगे, जमीन पर काम करेंगे। कई लोग कांग्रेस का साथ छोड़ गए। हाल ही में एक दिग्गज चेहरा किरण चौधरी, उनकी बेटी श्रुति चौधरी छोड़ गई कांग्रेस को। क्या इसका चुनावों का असर विधानसभा चुनावों में पड़ेगा? और क्या वो लगातार कह रही थी कि उनकी अनदेखी हुई है कांग्रेस में, क्या उनकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए? देखो, एक वैक्यूम तो आता है, ये स्वाभाविक है। हम ऐसे ही कह दें कि बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई, जब कांग्रेस में थे तब तो उनका वेट था, और अब हम कहें कि जाने के बाद कोई उनका वेट ही नहीं था, वो कुछ भी नहीं थे, तो इतने साल तक जो उनका काम रहा तो क्या वो कुछ भी नहीं था? ये इस तरह की बातें तो देखो एक अलग वो है। बाकी टाइम के साथ हम देखते हैं, वो गए हैं उस एरिया में, क्या कैसे किया जाएगा। तो पार्टी को तो देखो काम करना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारे साथ हैं और जो हमेशा से, जैसे किरण जी हमेशा से रही हैं कांग्रेस में, तो उनको, उनकी बेटी को कम से कम इतना तो रखना चाहिए था। अब स्टार प्रचारक तक की लिस्ट में उनका नाम ना आए, 40 की लिस्ट उनमें उनका नाम ना हो, तो ये तो लगता है कि डिलिबरेट हुआ है। ऐसे कैसे मान लें कि भाई वो इतनी अनइम्पॉर्टेंट थी? एक वर्किंग प्रेसिडेंट है, एक श्रुति जी, एक महिला, एक लड़की, और उनको आप बाहर रख रहे हैं। किरण चौधरी जी जो इतनी सीनियर नेता, उनको आप बाहर रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये जान के किया गया। तो फिर क्या चाहते थे कि भाई उनको बिल्कुल ही इतना वो किया जाए पार्टी में? मैं एक सवाल थोड़ा सा हटके कि दिल्ली और हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से पानी को लेकर राजनीति तेज हो रही है। हरियाणा कह रहा है हम पानी दे रहे हैं, दिल्ली कह रहा है पानी नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है, क्या इसकी स्थिति है और क्या इसका समाधान हो सकता है? समाधान तो पानी की कमी तो है, चाहे दिल्ली है चाहे हरियाणा। अब हरियाणा भी कहाँ रोक लेगा? कितना पानी रोक लेंगे, कैसे रोक लेंगे हम? हमारे यहाँ खुद बहुत ज़्यादा मुश्किल है पानी की हरियाणा में, तो फिर इस चीज़ को तो अब कैसे देखें? हमारे पास कौन सा, हमारे इतने बड़े बड़े डैम है कि हमने रोक लिया और यहाँ के लिए छोड़ नहीं रहे। हमारे यहाँ भी कमी है पानी की। तो राजनीति करनी चाहिए, कोई बैठ के समाधान हो सकता है इसका? बिल्कुल बैठ के समाधान निकालना चाहिए। इधर से दोनों स्टेट्स हैं, दोनों बैठ के समाधान निकालें और केंद्र अपना रोल प्ले करे यहाँ पर, और ताकि दोनों जगह, देखो लोग तो दोनों जगह बस रहे हैं ना। अब ये कहते हैं कि भाई हरियाणा के लोग दिल्ली के लोग आपस में, क्या है, हरियाणा के लोग दिल्ली में भी बस रहे हैं, यहाँ के दिल्ली में सब जगह के कैपिटल भी है, लेकिन हरियाणा के पास अपने पास पानी नहीं है। मिल बैठ के ही हल निकालना पड़ेगा। तो लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा, जिन्होंने कई अहम मुद्दों पर सूर्य समाचार से खास बातचीत की। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।